दोस्तों कल एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने मिडिल ईस्ट देश या यूं कहें कि सभी मुस्लिम देशों की सालों पुरानी नीति को बड़ा झटका दिया है। और इन सबका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि भारत है, क्योंकि एक नई ग्रुपिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसको लेकर पहली बार चर्चा पिछले साल हुई थी और उस ग्रुप को नाम दिया गया था क्वाड 2.0। अगले ही महीने इसकी पहली ऑफिशियल समिट होने जा रही है। यह ग्रुप इसलिए दुनिया के बाकी सभी ग्रुपों से ज्यादा खास बनता है क्योंकि भारत की वजह से पहली बार यूएई और इजराइल इस तरह के संगठन में एक साथ आ रहे हैं। हालात यह है कि इस ग्रुप को लेकर मुस्लिम देश साथ ही चाइना का मीडिया आईटी सेल भारत के खिलाफ माहौल खड़ा कर रहा है। नुपुर शर्मा के बयान पर जहां सभी मुस्लिम देश एक होकर भारत पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उन सभी देशों को यूएई ने बड़ा झटका दिया है। ऐसा यूएई ने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। जब ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही थी तो अपने इन्वेस्टर उसने भारत भेज दिया था। कश्मीर में पहला इन्वेस्टमेंट भी यूएई द्वारा ही किया गया था। वहीं कल ही मैंने आपको ये खबर दी थी कि यूएई के रास्ते भारतीय वीर जो गलत तरीके से भारत के दुश्मन देशों के पास जा रहा था, उसके री एक्सपोर्ट पर भी उसने बैन लगा दिया था भारत के हित के कारण। इसी तरह से भारत के ऐतिहासिक रिश्ते इजराइल के साथ भी है। साथ ही अमेरिका भारत का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। किस तरह से भारत की जटिल कूटनीति ने यूएई और इजराइल को पास लाया, क्यों इस गल्फ क्वाड की इतनी चर्चा हो रही है, साथ ही इससे क्या फायदा होने वाला है, ऐसी तमाम बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इनसाइट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो डेली लेकर आते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण देश है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल का पहला दौरा पीएम मोदी वहीं का कर रहे थे जनवरी में, लेकिन कोविड की वजह से वो टल गया था। पीएम मोदी सबसे ज्यादा जिस देश का दौरा किए हैं उनमें से एक यूएई भी है। 2014 में पीएम बनते ही उसी साल वो यूएई गए और अगले 5 साल में हमारे रिश्ते इतने अच्छे हो गए कि यूएई का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया। इसके बाद इस साल फेब 2022 में सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड पैक्ट भारत और यूएई के बीच साइन हुआ और पिछले महीने इस पर काम भी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जहां इजराइल से मुस्लिम कंट्रीज दूर भागती हैं, वहीं भारत की बदौलत यूएई और इजराइल के बीच भी ट्रेड पैक्ट साइन हो जाता है। हालांकि इन दोनों देशों को साथ लाने का क्रेडिट अमेरिका को भी जाता है और इसमें पीएम मोदी के अलावा डोनाल्ड ट्रंप का भी अहम रोल था। यूएई ने ट्रेड पैक्ट भारत और इजराइल दोनों से साइन कर लिया है। वहीं भारत और इजराइल के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत फिलहाल चल रही है, लेकिन इनडायरेक्टली इजराइल के साथ भी भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, क्योंकि यूएई के रास्ते भारत का काफी सामान दूसरे देशों में जाता है। तो एक तरह से तीनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। यह रिश्ते अभी व्यापारिक है, लेकिन इसमें अगर कोई डिफेंस डील भी यूएई के साथ हो जाती है तो एक बड़ा सेटबैक होगा मुस्लिम देशों के लिए, क्योंकि ओआईसी संगठन बना ही था पैलेस्टीन और कश्मीर मुद्दे को लेकर। ऐसे में अगर यूएई इजराइल से ड्रोन और भारत से आकाश ब्रह्मोस या कोई अन्य हथियार खरीद लेता है तो एक बड़ा खेल हो जाएगा। अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएई अपने डिफेंस क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसके तहत पिछले साल ही उसने फ्रांस से 83 राफेल की भी डील की थी। अब दोस्तों यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि क्वाड 2.0 से हासिल क्या होने वाला है, क्योंकि व्यापार तो बायलैटरल रिलेशन से भी चल सकता है। दरअसल जो पहला क्वाड है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वाला, वो चीन को काउंटर करने के लिए था, लेकिन जो क्वाड 2.0 है वो गल्फ कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भारत ने इस समय दोनों तरफ अपने क्वाड बना लिए हैं। दोनों ही क्वाड में भारत के साथ अमेरिका है। इस क्वाड में जहां चीन का व्यापार घट रहा है, तो वहीं क्वाड 2.0 में गल्फ कंट्रीज से चीन का रोल भी खत्म हो रहा है। हालांकि वहां पर पहले ही इतना रोल उसका नहीं है। दूसरी तरफ भारत को G7 की होने वाली मीटिंग में बुलाया जा रहा है, तो वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में चीन मोदी जी को बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन सबसे अलग जो बड़ा खेल चल रहा है वो भारत और रूस के बीच चल रहा है, जो सैंक्शन के बावजूद ऑयल पे ऑयल खरीद रहा है और रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश बन गया है ना। ये कमाल की कूटनीति। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मानो भारत के रिश्ते न जाने कितने खराब चल रहे हैं और भारत की कितनी वीक पॉलिसी है, और ये उन्हीं लोगों को जवाब है। जनवरी मंथ में पीएम मोदी का यूएई ट्रिप पोस्टपोन जरूर हुआ था, लेकिन अब पीएम मोदी यूएई का दौरा करने जा रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पीएम मोदी विजिट टू यूएई बाय मंथ एंड इन द वर्क्स। वहीं पर 26 से 28 जून के बीच जर्मनी में G7 समिट भी होने वाली है और इसमें भी पीएम मोदी जर्मनी के लिए रवाना होंगे और इसी ट्रिप के दौरान वो यूएई का दौरा कर सकते हैं। वहीं पर I2U2 वेस्ट एशिया क्वाड की मीटिंग जुलाई मंथ में होने वाली है। यह मीटिंग वर्चुअल होगी, जिसमें इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट बाइडेन बात करेंगे। ये चारों देश चीन की चुनौती को देखते हुए इस नए संगठन को गंभीरता से आगे बढ़ाने की पहल कर रहे हैं। इस संगठन की औपचारिक नाम I2U2 रखा गया है। यह संगठन मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है। इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण साझा हितों पर काम किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।